ठीक है, बोल रहा है कि सेलेक्टर्स इन सीएसएस। तो क्या होता है इसका काम? इसका काम होता है कि एचटीएमएल पे जो हम लोग बेसिक्स ब्लॉक्स को बनाए हैं उसको सेलेक्ट करेंगे और उस पर सीएसएस को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि द सीएसएस सेलेक्टर्स मॉड्यूल डिफाइन द पैटर्न टू सेलेक्ट एलिमेंट्स। तो एलिमेंट मतलब कि सीएसएस सेलेक्टर का जो मॉड्यूल है क्या डिफाइन करता है कि पैटर्न को, कि हम लोग किस एलिमेंट्स पे सीएसएस के रूल्स को अप्लाई करने वाले। ठीक है, ये लास्ट में पढ़ेंगे इसको, क्योंकि अभी आपको पूरे एलिमेंट्स पे कैसे अप्लाई करना है उसको जानना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम समझ गए। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है सीडो क्लास सेलेक्टर्स। इसमें क्या होता है? सीडो क्लास सेलेक्टर्स में हम लोग होवर इफेक्ट वगैरह जो होता है उसको अप्लाई करते हैं। जैसे कि अभी देखे थे हम बटन पे, जैसे कि माउस को ले जा रहे थे, जैसे ही माउस को ले जा रहे थे उसका कलर रेड हो जा रहा था। ठीक है, तो वो सब सीडो क्लास से होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग अभी पढ़ते आगे। अब बोल रहा है कि पहला क्या है यहाँ पे लिखा हुआ, यूनिवर्सल सेलेक्टर्स सेलेक्टर। यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या होता है कि हम लोग एक एस्ट्रिक का यूज करते हैं। ठीक है, और उस पर सीएसएस का रूल अप्लाई करते हैं। तो यूनिवर्सल सेलेक्टर से अप्लाई करने से क्या होगा कि जो मेरा एचटीएमएल का जो पेज है, ठीक है, मतलब कि जो एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट बना है सब पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यूनिवर्सल मतलब सबको सेलेक्ट कर लेगा। उसको देखिए प्रैक्टिकल करके आपको दिखाते हैं। इसका यूज कम करते हैं ज्यादा, लेकिन फॉन्ट साइज, फॉन्ट को अगर हम लोग चेंज करना चाहते हैं, फॉन्ट फैमिली लगाना चाहते हैं, तो वहां पे यूनिवर्सल का यूज करेंगे। लेकिन इसका यूज कम होता है, इसलिए क्या है कि हम लोग है ना, अगर एक बार यूनिवर्सल सेलेक्ट कीजिएगा तो सारा सेलेक्ट हो जाएगा और सब पे अप्लाई हो जाएगा, जबकि हमको सब पे अप्लाई करना होता नहीं है। क्योंकि हमको H1 हेडिंग पे अलग अप्लाई करना है। ठीक है, किसी बटन पे अलग CSS अप्लाई करना है, और एलिमेंट्स पे अलग अप्लाई करना है। मान लीजिए किसी टैग पर, पैराग्राफ टैग पे अलग अप्लाई करना है, किसी दूसरे डिप पे अलग अप्लाई करना है। यूनिवर्सल सेलेक्ट सेलेक्ट करेंगे सब पे एक जैसा अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका प्रैक्टिकल करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यूनिवर्सल सेलेक्टर का प्रैक्टिकल करेंगे। यहाँ पे एक नया फाइल अप्लाई बना लेते हैं। ठीक है, चलिए मेरे पास एक फाइल है। किस नाम का फाइल है? new.html। इसमें हम लोग यूनिवर्सल सेलेक्टर का अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको बड़ा कर दिया। थोड़ा सा देखिएगा, सारा CSS को हटा दीजिएगा। चलिए हम लोग ये क्या किए कि HTML डॉक्यूमेंट बनाए। कैसे बनाते थे आप लोग को याद तो होगा ही। ठीक है, अब मान लीजिए कि हम क्या किए, यहाँ पे कुछ पैराग्राफ बनाए। चलिए एक डिव बना लेते हैं पहले। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हेडिंग बनाते हैं H1। ठीक है, लिख दी माई न्यू वेबसाइट। ठीक, इसके नीचे फिर से एक डिव बनाते हैं। डिव होता है एक डिवीजन होता है नया, इसको बताएंगे बाद में। फिर से आपको एक पैराग्राफ बनाते हैं। सर आज के बारे में ही लिखो ना। क्या आज के बारे क्या में ही बोल रहे लिख हैं? दो। क्या लिख दे आज के बारे में? कुछ कोई भी पैराग्राफ आज के टॉपिक। चलो ठीक है ठीक है। उतना टाइम नहीं है ना कि टाइप करते रहेंगे। ये पैराग्राफ 2 हो गया। सब डमी कंटेंट यूज करते हैं। ठीक है, उतना अगर लिखने लगेंगे 2 महीना बीत जाएगा टाइप करते करते। ठीक है, तो हम क्या किए इस पे, देखिए क्या किए। हम यहाँ पे हेडिंग 1 लिखे थे ना। देखिए, हम एक हेडिंग 1 बनाए थे जहाँ माई न्यू वेबसाइट था। देखिए यहाँ पे इस जगह पे हेडिंग 1 आ गया माई न्यू वेबसाइट का। ठीक है, इसके हम 2 पैराग्राफ लिखे थे।
ठीक, तो 2 पैराग्राफ लिखे थे, तो 2 पैराग्राफ आ गए यहाँ पे। दिखाते कहाँ कहाँ 2 पैराग्राफ, एक पैराग्राफ यहाँ पे लिखे थे और एक पैराग्राफ यहाँ पे लिखे थे, ठीक है। तो 2 पैराग्राफ लिखे थे और मेरा 2 पैराग्राफ वहाँ पे शो भी हो रहा है। कहाँ शो रहा है देखिए, दोनों में स्पेस नहीं दिख रहा, एक ब्रेक डाल देंगे, स्पेस दिखेगा। ठीक है, पहला पैराग्राफ मेरा यहाँ से पैराग्राफ यहाँ तक है और दूसरा पैराग्राफ इस जगह से लेके इस जगह तक है। ठीक है, 2 पैराग्राफ लिखे, 2 पैराग्राफ आ गया। अब हम क्या करना चाहते हैं इस डॉक्यूमेंट पे, इसको लेके लाइव सर्वर से ओपन करके दिखा देते हैं कि वेब पेज पे कैसा दिखेगा, है ना। देखिए वेब पेज पे कैसा दिखेगा, वेब पेज पे ऐसा दिखेगा। अभी हम एक माई न्यू वेबसाइट बनाए थे, है ना, हेडिंग 1 डाले थे और 2 पैराग्राफ लिखे थे, तो पहला पैराग्राफ यहाँ आ गया और दूसरा पैराग्राफ यहाँ आ गया। ठीक है, ये कैसे लिखे थे, पैराग्राफ टैग से। अब हम चाहते हैं क्या कि हेडिंग को अलग सेलेक्ट, हेडिंग को अब हम चाहते हैं फॉन्ट स्टाइल डालना, ठीक है, हम चाहते हैं फॉन्ट फैमिली डालना। तो हम क्या करेंगे, सब में सेम हमको फॉन्ट फैमिली, पूरे वेबसाइट पे सेम फॉन्ट फैमिली, समझ रहे हैं ना, कि टेक्स्ट जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है फॉन्ट, उसके कैसा उसका स्टाइल होगा लिखने का। ठीक है, बहुत सारा फैमिली होता है, आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो हमको पसंद नहीं आ रहा है, इस डिजाइन से लिखा हुआ है तो ऐसा पसंद नहीं आ रहा है। फॉन्ट फैमिली मतलब ऐसे कि कर्सिव लिखता है, कोई सब कैपिटल या कोई रोमन में लिखता है, तो उस हिसाब से फॉन्ट फैमिली यहाँ बहुत सारा होता है। चेंज करेंगे, समझ जाएंगे अभी। तो हम चाहते हैं कि इसका फॉन्ट फैमिली चेंज करते हैं। ठीक है, और चाहते क्या है कि सब पे अप्लाई हो, मतलब माई न्यू वेबसाइट जो हेडिंग है उस पर भी, इस पर भी और इस वाले पैराग्राफ पर भी। तो अगर हमको सब पर अप्लाई करना है तो हम इस सब को सेलेक्ट कैसे करेंगे CSS में, तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे यूनिवर्सल सेलेक्टर। ठीक है, जिसको एस्ट्रिक के चिन्ह से शुरू करते हैं। ठीक, तो अब हम बताइए सबको कैसे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, इसका फॉन्ट स्टाइल कैसा है, देख लीजिए इसको। ठीक है, अब हम इसको चेंज करने वाले हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बताइए क्या करना पड़ेगा हमको। सबसे पहले CSS को लिंक करना पड़ेगा। यहाँ पे जो CSS का जो फाइल है, इस वाले फाइल को न्यू HTML से लिंक करना पड़ेगा। तो लिंक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, टाइटल के नीचे यहाँ पे एक लिंक टैग लगाते हैं और उसमें यहाँ पे देखिए रिलेशन में स्टाइल शीट लिखा हुआ है और ये HCRF में हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस में क्या लिखेंगे, स्टाइल शीट जिसका नाम रखे उसको लिख देंगे, style.css फाइल का नाम है, और सेव करेंगे। अब मेरा style.css इससे लिंक हो गया न्यू HTML से। अब स्टाइल CSS में यूनिवर्सल सेलेक्टर यूज करेंगे। ठीक है, इसको एस्ट्रिक का चिन्ह डालेंगे सबसे पहले, यहाँ पे एस्ट्रिक डालें। ठीक है, इसको डालने का क्या करेंगे हम लोग, कर्ली ब्रेसेस डालेंगे। ठीक है, ठीक, यहाँ डाल दिए। अब लिखेंगे फंड का फैमिली चेंज करना, तो लिखेंगे फंड फैमिली। ऐसा फंड फैमिली देखिए यहाँ पे, जैसे इस पे क्लिक करेंगे बहुत सारा आपके पास देखते हैं ना सजेशन आ गया। तो मान लीजिए हम पहला वाला को चुनते हैं। अब देखिए यहाँ पे 3 है, 3 क्या, एक कोरियर न्यू है, एक कोरियर, एक मोनो स्पेस है। तो 3 का है, मान लीजिए कि आपका जो ब्राउजर है वो कोरियर न्यू को सपोर्ट नहीं किया या उसके पास कोरियर न्यू फंड फैमिली नहीं है, तो क्या करिए, कोरियर न्यू की जगह पे कोरियर को दिखा देगा। मान लीजिए कोरियर भी उसके पास नहीं है तो क्या करेगा, मोनोस्केप को दिखा देगा। ठीक है, या फिर पहला कोरियर न्यू फंड लेट हो रहा है, अगर आपके वेबसाइट पर उसको डाउनलोड होकर के आपको शो होने में लेट हो रहा है, तो इसको स्किप करके तब तक उसके पास जो है उसको दिखा देगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें, कोरियर न्यू को चेंज कर दिया, मैंने अपने फंड फैमिली को कोरियर न्यू में चेंज कर दिया, सेव करेंगे। अब देखेंगे अपना डॉक्यूमेंट कैसा दिख रहा है। कुछ आपको अंतर दिखाई दे रहा है क्या, आपको कुछ अंतर दिखाई दे रहा है, बताइए। फॉन्ट फॉन्ट चेंज हुआ है सर, फॉन्ट। आपका फोन का डिजाइन चेंज हो गया, लिखने का तरीका चेंज हो गया, देख रहे हैं ना। और इसमें एक चीज और देखिए, क्या वो सब पे चेंज हो गया, माई न्यू वेबसाइट पे भी चेंज हो गया, जो हेडिंग था, जो पैराग्राफ था, उस पर भी चेंज हो गया। ऐसे सब पे चेंज क्या हुआ, कहे कि हम लोग यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज किए। कैसे यूज किए, तो एस्ट्रिक्स का लगा के। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे आते हैं, इसका किसी और फंड साइज को, फंड फैमिली को लगा के देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमको ये नहीं चाहिए, तो फिर से किसी दूसरे फंड फैमिली को लगाते हैं, इधर फ्रैंकलिन को लगाते हैं, चलिए फ्रैंकलिन को यूज करते हैं।
सैन सेरिफ बहुत कॉमन है सब में, इसको लास्ट में डाल देता है ताकि आपको दिखाए अगर कोई वेबसाइट अगर फ्रैंकलिन सपोर्ट नहीं करे सैन सेरिफ करेगा ही। देखिए अब देखिए कैसे दिख रहा है, अब अलग ढंग का दिख रहा है ना, है ना। अब चाहते हैं कि हम कलर चेंज हो जाए, सबका फॉन्ट का लिखने का तरीका चेंज हो, कलर भी चेंज हो जाए। तो कलर के लिए क्या यूज करते हैं, इसी में हम लोग को फिर से यूज कर लेंगे फैमिली के नीचे कलर। टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो सिर्फ कलर लिखेंगे, ठीक है, कलर। और कलर मान लीजिए कि क्या है, ग्रे डाल देते हैं। अभी देखिए क्या हुआ, कलर देखिए चेंज हो गया। कलर को रेड डाल देते हैं ताकि आपको साफ अंतर दिखे। और यहाँ पे लास्ट में सेमीकोलन डालिएगा टर्मिनेट करने के लिए, सेमीकोलन देना छोड़िएगा मत, ठीक है। कलर देखिए चेंज हो गया ना। इसमें प्रॉब्लम क्या सेमीकोलन दिखाई से दी, क्या होएगा सर? टर्मिनेट जो कोड लगाया खत्म हो जाएगा वहां पे, नहीं तो चलते रह जाएगा। ठीक है। अभी देखिए आपको फर्क क्या दिखा बताइए, कुछ फर्क दिखा क्या, या कुछ आपको प्रॉब्लम दिखा, इसमें प्रॉब्लम क्या दिख रहा है बताइए। कि हम जैसे कलर चेंज कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे जो हेडिंग था इसका भी चेंज हो गया, और जो टेक्स्ट था इसका भी चेंज हो गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम चाहते हैं कि जो मेरा हेडिंग है सिर्फ उसका चेंज है, पैराग्राफ का चेंज नहीं हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। वो तो हम यूनिवर्सल सेलेक्टर जो एस्ट्रिक्स वाला कोड यूज कर रहे थे, ऐसा कर्ली ब्रेसेस यूज करके, उससे तो होएगा नहीं, यही ना किए। इसको करने से क्या हो गया, इस कलर को लिखने से मेरा सारा का सारा जितना भी टेक्स्ट था सारा चेंज हो गया। लेकिन हमको सारा चेंज करना ही नहीं है, हमको करना है मान लीजिए सिर्फ हेडिंग। इससे प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा ना, मतलब कि सब पे अप्लाई हो जा रहा है। लेकिन हमको सिर्फ अगर हेडिंग पे अप्लाई करना है तो क्या करेंगे बताइए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग अब बताइए कि माई न्यू वेबसाइट जो लिखा हुआ पैराग्राफ लिखा है, ये सब है क्या बताइए। इसको हेडिंग कैसे वन है लाएगा सर यहाँ ये। पे, हेड हेडिंग वन। वन है, पैराग्राफ मतलब एलिमेंट्स है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अब दूसरे सेलेक्टर को पढ़ेंगे, एलिमेंट सेलेक्टर को, ठीक है। चलिए क्या बोल रहे थे हम लोग, दूसरे सेलेक्टर को पढ़ना है ना। H1। तो अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं यूनिवर्सल सेलेक्टर को, इसको समझ चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे एलिमेंट सेलेक्टर पे, ये यूनिवर्सल सेलेक्टर आप लोग समझ गए ना। हाँ, थोड़ा थोड़ा। ठीक है, उसको प्रैक्टिस कीजिएगा समझ जाएंगे। मतलब यूनिवर्सल सेलेक्टर सभी एलिमेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए होता है, यूनिवर्सल सेलेक्टर यूज करेंगे तो ऑल एलिमेंट्स सेलेक्ट हो जाएगा, और उस पर प्रॉपर्टीज या फिर जो अप्रिसिएशन अप्लाई करेंगे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चाहते हैं कि सब पर नहीं हो, किसी पार्ट पे हो किसी पार्ट पे नहीं हो, या जिस पार्ट पे होना उस पे हो, मतलब हम चाहते हैं उस पे हो बाकी सब पर नहीं हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एलिमेंट सेलेक्टर यूज करेंगे। देखिए क्या होता है, सबसे पहले तो हम यहाँ से यूनिवर्सल वाले को कलर हटा देते हैं, फन फैमिली रहने देते हैं, और फन फैमिली में कुछ दूसरा लगा देते हैं। देखते हैं कौन सा अच्छा दिख रहा है। हाँ इसको रहने ठीक दिख रहा है ना। अब हम इस पर ट्राई करते हैं अलग अलग एलिमेंट्स पे अलग अलग कलर डालने के। यूनिवर्सल से अभी सब पे अप्लाई हो जा रहा था सेम कलर, हम लोग अलग अलग अप्लाई कैसे करेंगे देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हेडिंग वन है ना। हेडिंग वन है जिसमें माई न्यू वेबसाइट लिखा हुआ है, इसका कलर ब्लैक की जगह पे हम लोग करना चाहते हैं रेड। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे H1, ठीक, कर्ली ब्रेसेस डालेंगे, ठीक, और यहाँ पे लिख देंगे कलर। कलर से क्या होता है, टेक्स्ट का कलर जो आपका चेंज हो जाता है, ठीक है, जो लिखा हुआ फॉन्ट का कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। इसका कलर हम मान लीजिए क्या डाल दें, यहाँ पे जो डाला हुआ है एक्वा डाल देते हैं, ठीक है। इसको अप्लाई करने से क्या हुआ देखिए, आपका सिर्फ हेडिंग का कलर चेंज हुआ, ठीक है, सिर्फ H1 का कलर चेंज हुआ, और बाकी जो पैराग्राफ सर था एक बार उसका ये फिर कलर से चेंज नहीं हुआ। बताओगे? हम्म, एक हम बार बोल फिर रहे से बता थे दो। कि यहाँ पे आपका हेडिंग वन है जिसमें लिखा हुआ माई न्यू वेबसाइट, यही नहीं लिखा हुआ है हेडिंग वन में, देखिए माई न्यू वेबसाइट लिखा हुआ है। अब हाँ हम जी। चाहते हैं
कि अभी यूनिवर्सल सेलेक्टर से क्या हो रहा था, कलर चेंज कर रहा था, हेडिंग के साथ साथ पैराग्राफ का भी चेंज हो जा रहा था, मतलब सारा एलिमेंट्स का चेंज हो जा रहा था। हम चाह रहे हैं कि नहीं, मेरा पहला वाला हेडिंग का अलग कलर हो, दूसरा पैराग्राफ अलग कलर हो और तीसरा पैराग्राफ अलग कलर हो। ठीक है, फिलहाल अभी मान लीजिए कि हेडिंग अलग कलर हो और दोनों पैराग्राफ अलग कलर का हो। इसके लिए क्या करेंगे, एलिमेंट सेलेक्टर यूज करेंगे। ठीक है, जिस एलिमेंट पे जैसा कलर डालना वैसा डालेंगे। तो हम क्या करेंगे, कैसे सेलेक्ट करते हैं, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ H1, यहाँ लिखा है कलर, यहाँ लिखा है एक्वा। ठीक है, मतलब कि मेरे कहने का मतलब कि प्रॉपर्टीज कैसे होता है, इसका लिखने का स्टाइल कैसे होता है, देखिए। तो देखिए यहाँ पे कैसे अप्लाई होता है, यहाँ पे जो H1 लिखा हुआ दिख रहा है ना, इसको कहते हैं सेलेक्टर। ऐसा इसीलिए कहते हैं क्या है कि यहाँ पे H1 लिखने से मेरे HTML जो पेज है उसका H1 सेलेक्ट कर लिया, इसीलिए इसको कहा जाता है सेलेक्टर। यहाँ पे होता है प्रॉपर्टीज, मतलब आप क्या करना चाह रहे, कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो हम कलर का प्रॉपर्टीज लिखे। ठीक है, और यहाँ पे प्रॉपर्टीज के बाद क्या होता है, उसका वैल्यू, मतलब क्या जो प्रॉपर्टीज अप्लाई किए उस पर क्या होगा, मतलब कलर जो अप्लाई किए कलर होगा क्या, कलर का वैल्यू है एक्वा, तो पूरा पेज जो है एक्वा कलर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम क्या क्या देखिए कैसे अप्लाई करते हैं, H1 मतलब सेलेक्टर, कर्ली ब्रेसेस डालेंगे, उसके अंदर लिखेंगे प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या है, कम कलर चेंज करना तो कलर लिखेंगे, फिर एक कॉलन होगा, फिर उसके बाद जो जिस भी कलर को डालना है, मतलब कलर जो यहाँ पे लिखे प्रॉपर्टीज है तो इसका वैल्यू लिखेंगे। तो वैल्यू में क्या लिखेंगे, कलर जो जो जिस कलर को डालना है उसको लिखेंगे। तो हम एक्वा डाले थे तो एक्वा लिख देंगे। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, सेमीकोलन डालेंगे, टर्मिनेट करेंगे, कर्ली ब्रेसेस को बंद करेंगे। ऐसे ही हम लोग यूज करते हैं HTML के सेलेक्टर्स को। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, याद रहेगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या किए कि हम लोग H1 पे कलर एक्वा डाल दी, इसको मिटा दीजिए। मिटाते जैसे बस। हाँ ठीक है, मिटा दिया है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए कि H1 पे हम लोग कलर एक्वा अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए इससे मेरा रिजल्ट क्या हुआ, इससे मेरा रिजल्ट हुआ कि मेरा हेडिंग वन जो था एक्वा कलर का हो गया, समझे। लेकिन पैराग्राफ अभी भी मेरा ब्लैक ही है। हम चाहते हैं कि पैराग्राफ को, पहला वाला दोनों पैराग्राफ को रेड कलर का लिखे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे पी, एलिमेंट्स का नाम पी है। पैराग्राफ कैसे लिखते हैं, पी से लिखते हैं ना, तो एलिमेंट का नाम मेरा पी हो गया, कर्ली ब्रेसेस डालेंगे और इसका कलर डालेंगे क्या, रेड बोलो तो रेड डाल देंगे। ठीक है, और सेव करेंगे। देखिए ऐसा करने से क्या हुआ, हेडिंग वन का देखिए हमारा एक्वा कलर हो गया और दोनों पैराग्राफ देखिए रेड कलर हो गया। यहाँ तक समझे हम लोग क्या, यहाँ तक ठीक हम लोग समझे। है सर। यहाँ तक आप दोनों में किसी को दिक्कत है क्या, मुकुल जी और क्या नाम है उनका। नहीं सर। नहीं सर, नहीं। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या समझे, बताइए कोई। हम लोग समझे पहला यूनिवर्सल सेलेक्टर, हाँ जी, दूसरा समझे एलिमेंट सेलेक्टर, एलिमेंट है सिलेक्टर। ना। यूनिवर्सल से क्या होता है, जितना भी एलिमेंट्स था सब सेलेक्ट हो जा रहा था। पूरा का पूरा चेंज हो जाता है, हाँ जी। और इस एलिमेंट सिलेक्टर से क्या हो लेफ्ट, रहा था, इस एलिमेंट से क्या हो रहा है, सिर्फ स्पेशली हेडलाइन, इस पे, इस हेडलाइन में हेडलाइन स्पेशली। चेंज। कैसे हेडलाइन चेंज है, पैराग्राफ चेंज नहीं हुआ क्या यहाँ पे, माय सिर्फ न्यू हेडिंग कैसे चेंज है। वेबसाइट, जब हम और यहाँ पे तो नीचे रेड कैसे हो माय गया, अगर न्यू, सिर्फ इसके, अरे सुनिए पहले, तो अगर उसको सिर्फ हेडिंग चेंज हुआ, हाँ
अगर सिर्फ हेडिंग चेंज हो तो फिर हेडिंग से चेंज हो गया, लेकिन तो पैराग्राफ का कलर क्या चेंज हो गया रेड ब्लैक से? एलिमेंट से होता है कि जिस एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे उस पे एलिमेंट पे आपका सीएस का प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाएगा। हम हेडिंग सेलेक्ट करेंगे तो हेडिंग पे होगा, पैराग्राफ सेलेक्ट करेंगे पैराग्राफ पे होगा। कोड को देखिए हम दोनों सेलेक्ट किए, देख रहे कोड को। पहले हेडिंग सेलेक्ट किए तो हेडिंग पे एक्वा कलर आया, पैराग्राफ सेलेक्ट किए तो पैराग्राफ पे रेड कलर आया, देख रहे। हेडिंग पे एक्वा आया, पैराग्राफ पे रेड आया, आया ना? अब सिर्फ हेडिंग कैसे बोल रहे हैं? सॉरी सॉरी। ठीक है, इसके बाद आते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है कि हम लोग दो बार अलग अलग कोड लगाए, नहीं लगाए? हेडिंग पे लगाने के H1 लगाए, फिर पैराग्राफ टैग लगाए, लगाए कि नहीं लगाए? हाँ जी। लेकिन हम चाहते हैं कि सबको एक ही साथ सेलेक्ट कर ले, ठीक है? मतलब कि कुछ अलग अलग एलिमेंट्स को एक साथ सेलेक्ट कर ले, ठीक है? जैसे दिखाते हैं आपका यहाँ पे हेडिंग 1 एको है ना, इस कोड में चलिए कुछ और भी कोड डालते हैं। चलिए हेडिंग 2 भी डाल देते हैं, इसमें लिख देते हैं हेडिंग 2। एक और हेडिंग लिखते हैं, इसमें लिख देते हैं हेडिंग 3। और एक और हेडिंग 4 डाल देते हैं, हेडिंग 4। और एक और हेडिंग डाल देते हैं हेडिंग 5 के लिए, ठीक है? तो ऐसा करने से क्या हुआ, मेरा 5 हेडिंग बन गया। हेडिंग 1 यहाँ माई न्यू वेबसाइट है, दो है, दूसरा हेडिंग यहाँ पे है, तीसरा हेडिंग यहाँ, चौथा हेडिंग यहाँ, पांचवा हेडिंग यहाँ। अब आप बताइए कि हम चाहते हैं कि मेरा जितना भी हेडिंग है सब एक और कलर का हो, तो हम क्या करेंगे? पैराग्राफ को रेड छोड़ देंगे और जितना भी हेडिंग है सबको एक और कलर का कर देंगे। तो क्या करेंगे इसके लिए? आप लोग सोचिए, तब तक हम थोड़ा सा पैराग्राफ इसमें जोड़ देते हैं। बताइए। दिमाग लगाइए, क्या करेंगे? कोई तो बताइए। सर मेरे हिसाब से हेडिंग पे जाएंगे और उसमें अपना एलिमेंट, वो क्या था, एलिमेंटर क्या नहीं पता है। हेडिंग से रिलेटेड कुछ चेंज होगा। देखिए इसके लिए हमको क्या, आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, देख रहे ना? मल्टीपल्स एलिमेंट सेलेक्ट करने का आपको नहीं दिखाई दे रहा कि हमको अलग अलग मल्टीपल्स एलिमेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा? आपको ऐसा नहीं लग रहा है क्या कि हेडिंग 2 को भी सेलेक्ट करना पड़ेगा, 3 को भी करना पड़ेगा, 4 को भी करना पड़ेगा, 5 को भी करना पड़ेगा? तो हम क्या करेंगे इसके लिए, या तो यहाँ पे जैसे हेडिंग 1 लिखे हैं वैसे हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5 ऐसा ऐसा करेंगे, एक एक करके करेंगे। नहीं आपको ऐसा लग रहा है कि हमको एक एक करके करना पड़ेगा? देखिए हेडिंग 2 पे क्या, हेडिंग 2 पे भी नहीं आ सर, गया। कुछ ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें इकट्ठा सब हो हाँ जाएगा। मालूम है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि हम अलग अलग सबको सिलेक्ट करें, ठीक है? ये अलग अलग सेलेक्ट करने से क्या फायदा, अगर हमको सबको एक और कलर डालना है तो सबको एक ही साथ सेलेक्ट करना है, हेडिंग 1 2 3 4 5 सबको।
मतलब को मल्टीपल हेडिंग सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल हेडिंग अगर सेलेक्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, इस जगह पे हेडिंग 1 जहाँ लिखे है ना, यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स लिखे हेडिंग के अलावा कोई भी एलिमेंट सकता है, कोमा देंगे और दूसरा हेडिंग 2 सेलेक्ट कर हेडिंग 2 लिख देंगे, ठीक है। फिर कॉमा देंगे, स्पेस देंगे, हेडिंग 3 को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर कॉमा देके स्पेस देंगे, हेडिंग 4 सिलेक्ट कर लेंगे। फिर कॉमा देके स्पेस देंगे, हेडिंग 5 सिलेक्ट कर लेंगे। इससे क्या हुआ कि मेरा मल्टीपल हेडिंग सिलेक्ट हो गया, को हेडिंग 1 2 3 4 5, ठीक है। मल्टीपल एलिमेंट सिलेक्ट हो गया। तो मल्टीपल एलिमेंट्स को सेलेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, कोमा डालना पड़ता है, स्पेस डालना पड़ता है और दूसरे एलिमेंट्स का नाम लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या हुआ, देखिए ठीक है। सारा हेडिंग जो था मेरा एक्वा हो गया, देख रहे हैं, हो गया ना। या फिर देखिए हम इस हेडिंग को एक्वा की जगह पे कुछ और भी कलर डाल सकते हैं, रेड थोड़ा डाल सकते हैं। रेड तो है ही ना, रेड अच्छा नहीं दिखेगा कि सब तो रेड ही है। ब्लू कर दो सर। चलिए ब्लू कर देते हैं। देखिए मेरा सारा हेडिंग ब्लू हो गया, है ना। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ यहाँ पे हेडिंग ही डाल सकते थे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे पैराग्राफ को भी डालना चाहें तो मेरा पैराग्राफ भी एलिमेंट से ब्लू हो तो पैराग्राफ एलिमेंट्स को भी डालेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखिए अभी नहीं होगा ब्लू, पता है क्यों, क्या कि हम यहाँ पे डाल दिए कोई 0 0 0 1 0, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, पता है काहे नहीं होगा, नहीं होगा, बोलिए काहे नहीं होगा। कहाँ की बात कर रहे हैं सर, फिर से बताइएगा। कहाँ पे अभी लगाए थे ब्लू, बताइए। हेडिंग। अरे हेडिंग तो लगाया, पैराग्राफ को ऐड किया यहाँ पे, देखिए हेडिंग के बाद पैराग्राफ को ऐड कर दिए, पैराग्राफ ऐड किया ना, पैराग्राफ टैग। लेकिन फिर भी पैराग्राफ नहीं हुआ मेरा, ऐसा क्या है। पैराग्राफ के लिए अलग से एलिमेंट वो है ना। नहीं ये देखिए इसमें क्या होता है, एक तो नहीं अप्लाई होने का दो रीजन होता है। एक तो स्पेसिफिसिटी कहते हैं उसको, जो अभी अभी आपको पढ़ना है बाद में। दूसरा क्या होता है कि हम जो बाद में अप्लाई करेंगे वही अप्लाई होगा। देखिए पैराग्राफ पे बाद में अप्लाई किए रेड, तो हमको यहाँ से इसको हटाना पड़ जाएगा फिलहाल, अब वो अप्लाई होगा वहां पे, ठीक है। क्या कि हम बाद में जिस सेंस को अप्लाई कर देंगे वही सेंस अप्लाई रहेगा। देखिए जैसे वो हटाया बाद में, देखिए सब हो गया ना। तो इसका मतलब क्या, हम हेडिंग अलग अलग एलिमेंट को भी एक साथ यूज कर सकते हैं, समझे। मतलब ऐसा नहीं अगर हेडिंग एलिमेंट्स यूज करें तो आगे हेडिंग का ही होगा, तो हेडिंग का पैराग्राफ भी यूज कर सकते हैं, एंकर टेक्स्ट भी यूज कर सकते हैं, हम जो चाहे उसको यूज कर सकते हैं। और दूसरा क्या है कि अगर हमको मल्टीपल एलिमेंट्स एक साथ सेलेक्ट करना हो तो क्या लिखेंगे, पहला एलिमेंट्स का नाम कॉमा स्पेस, फिर दूसरे एलिमेंट्स का नाम कॉमा स्पेस, फिर तीसरे एलिमेंट्स का नाम कॉमा स्पेस, जितना भी एलिमेंट्स चाहिए उतना एलिमेंट्स का नाम लिखेंगे, कॉमा देंगे, स्पेस देंगे, लिखते जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक समझे हम लोग, ठीक है। यहाँ तक हम लोग समझ गए क्या, हाँ जी। समझ गए ना। चलिए दोनों को समझ गए तो तीसरे पे आते हैं। तीसरे पे आने के पहले सर थोड़ा आज ब्रेक के लिए लेना बस चाहेंगे। करो। अभी क्लास हुआ बस कहाँ, करो बहुत लंबा आज के क्लास लिए। कर रहे हैं। नहीं नहीं, आप बहुत क्लास बहुत लंबा है अभी। अभी आधा क्लास का भी दो भाग में ना, इतना इतना ऐसे ऐसे 10 टॉपिक सेलेक्टेड है। कंफ्यूज हो जाएंगे भाई साहब, क्या, कंफ्यूज हो जाएंगे सब, ज्यादा हो गया तो। और अगर कम होगा तो पूरी जिंदगी तक क्लास ही खत्म नहीं हो पाएगा फिर। कंफ्यूज इसीलिए हो रहा है कि नहीं, आप लोग जिंदगी पहले बहुत क्लास लंबी है सर। प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, उतना भी लंबा नहीं है जितना समझ रहे हैं। सर, थर्ड क्लास का रिकॉर्डिंग आपने अपलोड नहीं किया है, थर्ड क्लास जो हुआ था। थर्ड क्लास का रिकॉर्डिंग तो डाला हुआ है। नहीं, फर्स्ट और सेकंड ही शो हो रहा है एप्लीकेशन में। नहीं नहीं, फर्स्ट और सेकंड जो है ना, सेकंड थर्ड वाला ये सेकंड क्लास का रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था, तो उसको दोबारा फिर से करके डाले थर्ड क्लास में। उसमें एक जो पार्ट इसको दोबारा से पढ़ाया थर्ड क्लास में, उसमें से थर्ड का डाले सेकंड करके। ओके, क्योंकि थर्ड क्लास के टाइम पर मेरा कुछ फैमिली में इशू चल रहा था तो मैं अटेंड नहीं कर पाया था। वो हाँ तो टेबल जो का जिस थर्ड, क्लास में था, उससे पहले वाला जो क्लास मेरा वो सेकंड, अटेंड नहीं हुआ था। ठीक है, जो सेकंड में वही थर्ड में भी था, ठीक है। हम देख लेंगे जहाँ पे लेवा कर देंगे, ठीक है। ओके। ठीक है, डिसेंडेंट में क्या होता है, इसमें एक पेरेंट्स एंड चाइल्ड सेलेक्टर होता है, ठीक है।
अब पेरेंट्स क्या होता है और चाइल्ड क्या होता है? देखिए पेरेंट्स और चाइल्ड होता क्या है कि हम एक है ना, बोलो, एक सेकंड का। हम एक इसमें क्या करते हैं, एचटीएमएल बनाएंगे ना, तो आपको पढ़ेंगे कि नेस्टेड टैग क्या होता है, कि एक ही टैग के अंदर हम दूसरे टैग को यूज करते हैं। मान लीजिए कि अभी हम एक डिव, अरे ये क्या चमत्कार हो गया, कौन है ये लोग, मुझसे आ गया, तो चलिए देखिए, एक हम डिव बनाए, ठीक है, और इस डिव के अंदर हम एक पैराग्राफ टैग डाले, है ना, तो इस पैराग्राफ टैग के लिए जो पेरेंट्स होगा वो डिव डिव टैग होगा, ठीक है, और डिव के लिए चाइल्ड टैग होगा, तो पैराग्राफ टैग होगा कब, जब ये डिव के अंदर पैराग्राफ होगा तब, ठीक है। जो नेस्टेड टैग पढ़े थे उसी टाइप का है। मतलब अगर हम लोग एक डिव टैग शुरू किए, ऐसे स्मॉल होता है सब, अगर हम डिव टैग शुरू किए, तो एक चीज आपको ध्यान रखनी, स्मॉल और कैपिटल एचटीएमएल में कोई दिक्कत है, केस सेंसिटिव नहीं है, लेकिन जो अच्छा बेस्ट प्रैक्टिस स्मॉल, हम लोग स्मॉल में लिखेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, डिव टैग शुरू किए और उस डिव टैग के अंदर एक पैराग्राफ टैग शुरू कर दिए, ठीक है, फिर पैराग्राफ टैग बंद किए और डिव टैग को भी बंद कर दिए। तो देखिए डिव टैग के अंदर मेरा पैराग्राफ टैग है, ठीक है, तो डिव टैग के अंदर पैराग्राफ टैग है, तो इसका मतलब कि पैराग्राफ का पेरेंट्स हो गया डिव और इस डिव का चाइल्ड हो गया पैराग्राफ, ठीक है। तो जैसे समझे क्या बोले, वो ऐसा आदमी है हाँ जो सर इसको समझ। समझने में दिक्कत है। तो डिसेंडेंट सेलेक्टर्स जो होगा उसमें क्या होगा कि हम लोग पेरेंट्स और चाइल्ड सेलेक्टर होता है इसमें, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक ही होगा, ठीक है। अगर हम डिव के अंदर एक हेडिंग बना दिए और हेडिंग के डिव के अंदर हेडिंग बनेगा नहीं ना, एक डिव के अंदर हम क्या करते हैं, डिव के अंदर हेडिंग बनेगा लेकिन हेडिंग के पैराग्राफ नहीं बनेगा, मेरे कहने का मतलब था। एक डिव के अंदर हम एक ऑर्डर लिस्ट बनाए, ऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम बनाए और लिस्ट आइटम के अंदर एक एंकर टैग डाल दिए, ठीक है। तो इस एंकर टैग के लिए पेरेंट्स लिस्ट आइटम हो गया, लिस्ट के लिए यूएल है, ऑर्डर लिस्ट आइटम हो गया और ऑर्डर लिस्ट के लिए पेरेंट्स हो गया और ऑर्डर लिस्ट में पेरेंट डिव हो गया, ठीक है, समझे। तो यहाँ पे हम क्या कहना चाह रहे थे आपको कि टैग के अंदर टैग, टैग के अंदर टैग हो, तो सबसे ऊपर वाला टैग क्या होता है, अपने बाद वाले टैग का पेरेंट होता है और उसके बाद वाला टैग उसका चाइल्ड होता है, ठीक है। जैसे कि क्या हो गया, जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पापा जी हैं और हम उनका बेटा है, तो मेरे लिए पेरेंट्स कौन हुआ, और मेरे से पापा हुए, मेरे लिए पेरेंट पापा हुआ, क्या कि मेरे से एक लेवल ऊपर है, ठीक है, क्या कि पापा के अंदर है मैं, उसी तरह डिवीजन जो डिव टैग है उसके अंदर क्या है, पैराग्राफ टैग है। तो पैराग्राफ के लिए पेरेंट्स हो गया डिवीजन टैग और डिवीजन के लिए चाइल्ड हो गया पैराग्राफ टैग। जैसे कि यहाँ पे थे, मेरे लिए पेरेंट्स पापा हो गए और उनके लिए क्या हुआ, चाइल्ड हम हो गए, बेटा, ठीक है। ये चीज यहाँ पे भी है, ठीक है। तो हमको लग रहा है कि यहाँ तक हम लोग समझ गए पैराग्राफ में पेरेंट्स चाइल्ड क्या होता है। तो इसको हम यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, चलिए देखिए, हम एक कोड लिखते हैं, इसको समझने के लिए हम दो कोड लिखेंगे, ठीक है। एक पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशन समझने के लिए दो तरह से कोड लिखेंगे। जो अभी तक कोड लिखे थे उसको कमेंट कर देते, कमेंट करना का मतलब होता है इसको डिसेबल करना, यहाँ लिखा रहेगा लेकिन आपको वहाँ पे रेंडर नहीं होगा, तो हम क्या करें, कंट्रोल और स्लैश दबा देंगे तो कमेंट हो जाएगा, तो वेबसाइट पे शो होना बंद हो जाएगा। देखिए कैसे, मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं रहा वेबसाइट पे, देखिए दिखना बंद हो गया, पेज ब्लैंक हो गया ना। तो हम यहाँ पे आए, अब देखिए हम बताते हैं आपको पेरेंट्स चाइल्ड के लिए दो चीज क्या बताए थे, एक डिव के अंदर हम पैराग्राफ बना रहे हैं, ठीक है, जरूरी नहीं कि डिव और पैराग्राफ ही हो, बहुत सारा टैग होता है, फिलहाल एग्जाम्पल के लिए हम डिव ले रहे हैं, ठीक है। एक डिव के अंदर एक पैराग्राफ टैग बनाए और इसके अंदर कुछ हम लिखे, ठीक, और एक हम और पैराग्राफ टैग बनाए जो डिव के बाहर बना दिए, ठीक है, इस डिव के बाहर एक पैराग्राफ टैग बना दिए और इसके अंदर भी कुछ लिखे, इसके अंदर भी कुछ लिखे, ठीक है, कुछ पैराग्राफ लिखे,
और जो मेरा पहले से जो मेरा CSS था हेडिंग 1 पैराग्राफ पे, इसको हटाना पड़ेगा। आपको पता है क्या, क्योंकि यही अप्लाई रह जाएगा नहीं तो। ठीक है, तो देखिए मेरे पेज पे क्या हुआ, एक पैराग्राफ आ गया ऊपर जो डिव के अंदर बनाए थे, दूसरा पैराग्राफ जो डिव से बाहर बनाए थे। डिव का यूज काहे करते धीरे धीरे समझ में आएगा। ठीक है, स्पेशली उसको सेलेक्ट करने के लिए डिव एक बॉक्स होता है एक तरह का, एक मतलब उसे कंटिन्यू डिवीजन होता है एक तरह का। इस दो मान लें कि यहाँ से यहाँ तक डिव है, उस डिव के अंदर मेरा पैराग्राफ है। ठीक है, और ये डिव से बाहर है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा जब कुछ बनाते हैं अलग अलग एलिमेंट्स डिव के अंदर रखते हैं। ठीक है, उसको बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल अभी इतना जान लीजिए कि पहला पैराग्राफ डिव में है, दूसरा पैराग्राफ डिव के बाहर है। ठीक है, तो आप बताइए कि इस हिसाब से चाइल्ड और पेरेंट्स का रिलेशन हुआ या नहीं हुआ। हुआ, क्या कि हम बोले तो यहाँ पे देखिए कि डिव के अंदर पैराग्राफ हो तो चाइल्ड और पेरेंट्स का रिलेशन हो रहा है। ठीक है, मतलब एक एलिमेंट्स के अंदर दूसरे, एक एलिमेंट के अंदर दूसरा एलिमेंट हो तो चाइल्ड और पेरेंट का है। अब इस पे हम लोग कोड कैसे अप्लाई करते हैं, देखिए स्टाइल CSS में गए, CSS स्टाइल के पेज में गए, लिखेंगे डिव, स्पेस देंगे पैराग्राफ। ठीक है, पेरेंट्स को ऊपर रखते हैं, पहले पेरेंट्स को रखें फिर उसका चाइल्ड को रखें, और इसका कलर हम कर दिए रेड। ठीक, रेड कर दिए। तो देखिए मेरा कोड पे क्या असर पड़ा। देखिए मेरा पहला वाला जो था उस पे अप्लाई हो गया पैराग्राफ पे रेड, लेकिन दूसरा वाला पैराग्राफ ब्लैक ही रह गया। ऐसा काहे हुआ होगा, ऐसा इसलिए हुआ कि हम लोग जो है, तो बताइए क्या हुआ, ऐसा सर इसलिए हुआ। उसमें कोमा लगा के नहीं किया, राइट? आपका आप बीच में कहीं चले गए थे क्या, कोमा से क्या मतलब है बताइए। कोमा तो हम लोग यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट्स को सिलेक्ट करते हैं, उसके लिए अप्लाई करते हैं, यहाँ पे कोमा की जरूरत है क्या। अगर कॉमा डालने से अगर होता तो ऊपर वाला पैराग्राफ पे ये होता ही नहीं। यहाँ ऊपर वाले पैराग्राफ पे रेड हो गया लेकिन नीचे वाले पैराग्राफ पे रेड नहीं हुआ। मुझे पूछ रहे हैं आपसे, ऐसा ही जाने के लिए कोड पे आइए। देखिए हम डिव लिखे और पी लिखे, इसका मतलब क्या, चाइल्ड और पेरेंट्स जो सेलेक्टेड होता है उसको यूज किए। इसका मतलब कि जो भी पैराग्राफ डिवीजन के डिव के अंदर है सिर्फ उस पे प्रॉपर्टीज अप्लाई हो। ठीक है, अंदर मतलब तुरंत बाद उसको बाद में डिटेल में देखेंगे। ठीक है, यानी कि वैसा पैराग्राफ जो डिवीजन के डिव टैग के अंदर है सिर्फ उस पे अप्लाई हो। ठीक है, अब इस वाले पैराग्राफ देखिए डिवीजन के बाहर है, क्या इससे कोड पे देखिए, यहाँ कोड पे पहला वाला पैराग्राफ जो आपका रेड दिख रहा है वो डिव के अंदर है, डिव टैग के अंदर। मतलब इस वाला डिव के अंदर पैराग्राफ है, मतलब डिव हो गया पेरेंट टैग और इसका पी हो गया चाइल्ड टैग। लेकिन यहाँ पे पी तो सीधा बाहर है, डायरेक्ट पी लिखा हुआ है कि डिव के अंदर थोड़े ना है जो इस पे अप्लाई होगा। क्या कि हम लोग कैसे अप्लाई किए, देखिए डिव के अंदर जो पैराग्राफ है उसका कलर रेड हो, ऐसा लिखे। तो डिव के अंदर जो पैराग्राफ था उसका कलर रेड हो गया, जो नहीं था उसका ब्लैक रह गया। समझे, समझे सोनिका जी। नहीं सर। क्या नहीं समझे बताइए। देखिए अगर नहीं समझे तो फिर से समझिए। चाइल्ड और पेरेंट टैग समझ में आया। हम एक डिवीजन बनाए, उसके अंदर एक पैराग्राफ लिखे, मान लीजिए कुछ लिखा हुआ है पैराग्राफ, पैराग्राफ टैग को बंद कर दिए और डिवीजन टैग को बंद कर दिए। ठीक, ये मेरा पहला कोड हो गया। और दूसरा है कि हम सीधा पैराग्राफ बनाए और उस पैराग्राफ टैग को बंद कर दिया। पहला वाला कोड जो यहाँ से यहाँ तक है, और इस वाले कोड में कोई अंतर दिखाई दे रहा है, कोड नंबर 1 कोड नंबर 2 में कुछ अंतर दिखाई दे रहा है। बताइए कुछ अंतर दिखाई दे रहा है। अंतर दिखाई दे रहा है कि ये वाला जो पैराग्राफ है वो डिव के अंदर है, पैराग्राफ डिव के बाहर है, एक डिव बंद हो चुका है यहाँ पे, इस डिव के बाहर है। ठीक है, दोनों एक लेवल पे हो गया। लेकिन इस वाला ये जो पैराग्राफ इस डिव के अंदर है, मतलब ये पैराग्राफ अगर डिव के अंदर है, डिव के अंदर समझ रहे, डिव टैग के अंदर एक पैराग्राफ टैग है। देख रहे हैं डिव यहाँ से शुरू हो रहा है, देखिए डिव इस जगह से शुरू हो रहा है, इस जगह पे खत्म हो रहा है। डिव शुरू होने और खत्म होने के बीच में पैराग्राफ टैग है।
इसका मतलब है कि जो पैराग्राफ है कि डिव का बच्चा है, चाइल्ड है, और ये वाला पैराग्राफ तो सीधा बाहर है, इसके से किसका कुछ लेना देना ही नहीं है, समझे। तो हम चाहते हैं कि मेरे पास दो पैराग्राफ है, लेकिन इसमें से दो पैराग्राफ में से वैसा पैराग्राफ जो डिव के अंदर है, मतलब जो डिव का चाइल्ड है, सिर्फ उसका कलर चेंज हो या उस पर सीएसएस प्रॉपर्टी अप्लाई हो। तो हम क्या करेंगे, वहां पे चाइल्ड पेरेंट्स वाला जो सीएसएस है उसको अप्लाई करेंगे। उस पर उस सीएसएस को क्या करते हैं बताइए, बोलिए क्या करते हैं। डिसेंडेंट करते हैं उसको, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ठीक है। तो वही यहाँ पे कोड पे हुआ, कोड हम अप्लाई किए कि डिवीजन मतलब डिव के अंदर जो पैराग्राफ है, ठीक है, डिव के अंदर जो पैराग्राफ उसका कलर रेड हो और बाकी के पैराग्राफ पे कुछ नहीं हो, ठीक है। तो बाकी के पैराग्राफ के लिए कुछ अप्लाई नहीं किया तो कुछ नहीं हुआ। देख रहे हैं यहाँ पे, एक चीज आपको और दिखाते हैं करके, अगर आपको दिक्कत है तो एक और डिव बना लीजिए, उसके अंदर एक और पैराग्राफ बना लीजिए और उसके अंदर एक और कुछ लिख दीजिए। देखिए अब बताइए इस पे, इस अभी जो पैराग्राफ हम बनाए इसका कलर क्या रहेगा, इस पे कलर ब्लैक रहेगा कि रेड टैब रहेगा चेंज बताइए। करना था। टैब का जरूरत नहीं चेंज करने का, टैब चेंज ही है। इसमें टैब का जरूरत नहीं है, क्या कि तो वो स्क्रीन शेयर किया हुआ है। बताइए यहाँ पे अप्लाई करने से यहाँ पे जब हम लिखे डिव के अंदर पैराग्राफ, इस वाले पैराग्राफ का कलर क्या होगा मेरे वेबसाइट पे, क्या होगा बताइए। डिव के अंदर पैराग्राफ है तो कलर रेड होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है सीएसएस में। क्या है कि क्या है, ये वाला पैराग्राफ जो यहाँ पे दिख रहा है वो डिव के अंदर है, डिव के अंदर लिखे है, मतलब कि डिव का चाइल्ड पैराग्राफ है, चाइल्ड चाइल्ड डिव का चाइल्ड है ये वाला पैराग्राफ। अगर चाइल्ड है पैराग्राफ तो उसके लिए हम क्या लिखे यहाँ पे, डिव के अंदर जो पैराग्राफ है उसका कलर, उसके टेक्स्ट का कलर रेड होना चाहिए, फॉन्ट का कलर। देखिए रेड हुआ, देखिए पहला वाला पैराग्राफ रेड हुआ है, दूसरा वाला रेड नहीं हुआ है और तीसरा वाला रेड हुआ है। इसका रीजन क्या है पता है, कि पहला पैराग्राफ जो डिव के अंदर बनाए थे, दूसरा पैराग्राफ डिव के अंदर नहीं है इसलिए चेंज नहीं हुआ, तीसरा पैराग्राफ डिव के अंदर है। देखिए यहाँ पे कोड में पहला पैराग्राफ डिव के अंदर है, दूसरा पैराग्राफ डिव में नहीं है, डिव से बाहर है, और तीसरा पैराग्राफ फिर डिव के अंदर है, ठीक है। तो वैसा पैराग्राफ जो डिव के अंदर हो उसका कलर चेंज करना हो तो ऐसे हम लिखेंगे डिव स्पेस पैराग्राफ कर्ली ब्रेसेस, ठीक। उसके बाद यहाँ प्रॉपर्टीज, उसका वैल्यू सेमीकोलन देके टर्मिनेट करेंगे, कर्ली ब्रेसेस बंद करेंगे। चलिए इस वाले को समझ में आया क्या आप लोग को, बताइए अब समझ में आया क्या, बोलिए एक बार समझ में आया। आ गया सर, समझ में आ गया। ठीक है चलिए यहाँ तक तो समझ गए। अब आईडी सिलेक्टर क्या होता है, देखिए अभी तक हम लोग जो पढ़े यहाँ पे कोड में देखिए सिंपल से एलिमेंट्स का नाम लिखे और उसे प्रॉपर्टीज अप्लाई कर दिए, ठीक है। देखिए आईडी सिलेक्टर क्या होता है, आईडी एक यूनिक होता है कि एक हम लोग है ना पैराग्राफ पे या फिर किसी भी चीज पे किसी भी एलिमेंट्स पे एक आईडी देते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि हम उसको आईडी देके के स्पेशली सेलेक्ट कर सकते हैं, पता है कैसे, देखिए कैसे, इसको मान लीजिए कि हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं, इसको काम नहीं अभी, ठीक है। अब आईडी का यूज क्या है, मान लीजिए कि मेरे पास इतना सारा पैराग्राफ है ना, देखिए 3 पैराग्राफ है। अब हम चाहते हैं क्या कि पहला वाला पैराग्राफ, दूसरा वाला पैराग्राफ, तीसरा वाला पैराग्राफ, हम चाहते हैं क्या कि सिर्फ दूसरा वाला पैराग्राफ हो, ठीक है, दूसरा वाला पैराग्राफ का सिर्फ कलर रेड हो। और एक और चीज है कि यहाँ पे सब तीनों पैराग्राफ को डिव के अंदर डाल दिए, ठीक है, ताकि हम चाइल्ड वाला यूज नहीं कर पाए यहाँ पे, क्योंकि अभी तक हम डिव के अंदर पैराग्राफ था जो था उसको डाल दे रहे थे, ठीक है। लेकिन अब हम चाह रहे हैं क्या कि तीनों पैराग्राफ डिव के अंदर है, या दूसरा वाला को हटा ही देते जो डिव के अंदर है, ठीक है।
अभी देखिए मेरे पास दोनों पैराग्राफ डिव के अंदर है, दो पैराग्राफ तो तीसरा को हटा दिए, दोनों पैराग्राफ डिव के अंदर है। अब हम चाहते हैं कि दोनों में से किसी एक का पहला वाला का कलर रेड हो और दूसरा वाला कलर जैसे ब्लैक वैसा ही हो। ठीक है, या एक बात आप ध्यान, एग्जाम्पल हम सिर्फ बता रहे हैं आपको कलर का। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ कलर ही नहीं होता, बहुत कुछ होता है। ऐसे ना बाद में बोलेगा सिर्फ कलर ही चेंज करने से, ऐसे फंट साइज होगा, स्टाइल होगा उसका, फंट स्टाइल मतलब फैमिली होगा, फिर बैकग्राउंड होगा, अलाइनमेंट होगा, बहुत सारा चीज होगा। लेकिन फिलहाल अभी हमको सिर्फ इसको सेलेक्ट करने का तरीका बता रहे, इसीलिए बार बार कलर बोल रहे ताकि आपको ध्यान में रहे कि कैसे चेंज किए थे। ठीक है, तो अब देखिए दोनों जो मेरे पास पैराग्राफ है, दोनों डिप के अंदर है ना। लेकिन अब हम चाहते हैं कि से एक का ही हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए बहुत सारा तरीका है। एक तो आईडी है, क्लास है। ठीक है, लेकिन क्लास और आईडी में थोड़ा फर्क है। क्लास ग्रुप करने के लिए होता है। ठीक है, मैंने कि अब क्लास क्लास पढ़ेंगे तो देखेंगे। ठीक है, अब आईडी क्या होता है कि आईडी का जो यूज होता है ना, पूरे एक पेज पे एक ही बार होता है। ठीक है, और केस सेंसिटिव भी होता है, मतलब जैसे लिखे सेम टू सेम वहां वैसे लिखना। चलिए हम इसको आईडी दे देते हैं। आईडी के लिए यहाँ पे आईडी टाइप करेंगे और स्पेस डालेंगे और इस पर लिख देंगे पैराग्राफ 1। ठीक है, इसका नाम हम दे दिए पैराग्राफ 1। ठीक है, मैंने पहला डिवीजन के अंदर जो आईडी पैराग्राफ था उसको मैं एक आईडी दी और पैराग्राफ 1 लिखे। एक तरह से इस पैराग्राफ का नाम हो गया पारा 1। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना है कि इसका अगर नंबर से शुरू नहीं करना है आपको। जब भी शुरू करेंगे टेक्स्ट से शुरू करेंगे, मतलब 1 पारा नहीं लिखेंगे, पारा 1 ही लिखेंगे। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना है कि जो लिखा हुआ है उससे मिलता जुलता नाम रखिए। अगर लॉगिन बटन है तो उसके आईडी का नाम लॉगिन बटन ही रखिए ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो। और तीसरा चीज ध्यान रखना है कि एक बार जो आप आईडी यूज करिए दोबारा यूज मत कीजिएगा इस पेज पे। इस पेज पे आप मान लीजिए कि इस आईडी को 2 बार यूज करना ही नहीं है आपको। ठीक है, इस वेबसाइट को मान लीजिए बना रहे हैं तो आईडी को आप 2 बार यूज कीजिए ही मत। ठीक है, तो हम चलिए पारा 1 इसका नाम डाल दिए। अब इस आईडी पे कैसे सेलेक्ट करेंगे? तो आईडी को सेलेक्ट करने के हम लोग को हैशटैग यूज करना पड़ता है पहले। ठीक है, हैशटैग डालें। अब आईडी का नाम डालेंगे सेम टू सेम। ठीक है, पारा 1 था, पारा 1 डाल देंगे। कर्ली बाकी है सब सेम चीज है, कर्ली ब्रेसेस डालेंगे, कलर डालेंगे, अगर रेड करना है तो कलर रेड करेंगे। ठीक है, देखिए अप्लाई हुआ कि नहीं, हो गया। पैराग्राफ हो गया पहला वाला रेड, दूसरा नहीं हुआ। सिर्फ इसको सिलेक्ट करना था इस पार्टिकुलर पैराग्राफ को, तो इसका नाम को हम एक आईडी दे दिए, इसको आईडी दे दिया और इसको सिलेक्ट कर लिए। ठीक है, समझे? आईडी सिलेक्टर समझे क्या आप लोग? चलिए इसमें कुछ कुछ और अप्लाई करते हैं, जैसे सिर्फ कलर ही अप्लाई कर रहे हैं। मान लीजिए इसको अंडरलाइन करना है सबको, या फॉन्ट साइज को बढ़ाना है, तो लिखिए फॉन्ट साइज को बढ़ा करके कर देते हैं हम लोग। फिलहाल तो बाद में पढ़ेंगे पिक्सल आरईएम को, लेकिन फिर अभी चलिए लार्जर करते हैं। ठीक है, तो देखिए लार्जर हुआ क्या? देखिए पहला वाला पैराग्राफ ज्यादा बड़ा हो गया ना, पहला वाला पैराग्राफ का फॉन्ट का ज्यादा बड़ा हो गया। अब चाहते थोड़ा बोल्ड दिखे, फॉन्ट वेट को चेंज कर दीजिए। चलिए 800 डाल देते हैं। देखिए थोड़ा बोल्ड दिखने लगा, देख रहे हैं ना। फ्रंट वेट 1 से लेकर 900 तक नहीं होता है, हम सब 800 यूज किए। जैसे आपको यूज करना वैसे करें। तो समझे आईडी सिलेक्टर क्या होता है? ठीक है, आईडी सिलेक्टर में और कुछ तो देखते हैं। जो हम बोले थे यहाँ पे देखिए कि आईडी सिलेक्टर जो होता है, आईडी एट्रीब्यूट जो होता है, एचटीएमएल एलिमेंट के स्पेसिफिक एलिमेंट्स को सेलेक्ट करने के लिए होता है। जैसे हम किसी खास पैराग्राफ, मतलब में 10 पैराग्राफ है, उसमें किसी एक पैराग्राफ को चुनना था, उसको कहेंगे क्या कहते, तो क्या करेंगे उसको एक आईडी दे देंगे। जैसे हमके 2 पैराग्राफ था, उसमें एक पैराग्राफ को चुनना था, तो उसे उस पैराग्राफ को आईडी दे दिए थे। ठीक है, अब आईडी क्या बोले कि द आईडी ऑफ एन एलिमेंट इज यूनिक, मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पे कि जो आईडी होना चाहिए यूनिक होना चाहिए, मतलब एक बार यूज करना है तो एक ही बार यूज करना है आपको ना। मतलब कि एक ही नाम का आईडी, मतलब ऐसा नहीं कि आईडी टैग को एक बार यूज करना, हम ऐसा नहीं करें। मतलब आईडी में जैसे हम नाम लिखे पारा 1, तो उस पारा 1 अब दूसरे आईडी को बनाएंगे तो हमारे पारा 1 मत लिखिएगा, नाम नाम को चला रखिएगा, पारा 2 लिखिएगा। आईडी जितना बार यूज करना कर सकते हैं, बस नाम उसका अलग रखिएगा। ठीक है,
और आईडी का जो एलिमेंट उसको सेलेक्ट करने के लिए हम हैशटैग से शुरू करते हैं, हैशटैग को यूज करते हैं स्टार्टिंग में। अभी हैशटैग के कोड में डाले है ना, आईडी का नाम लिखने के पहले हैशटैग यूज किए, देख रहे हैं, है ना। एक चीज आपको और दिखाएंगे थोड़ा देर में, देखिए यहाँ पे सेलेक्टर स्पेसिफिसिटी दिख रहा है आपको, 100 दिख रहा है। इसके ऊपर कहीं और कहाँ दिख दिख रहा रहा था है कुछ। सर? आप कहाँ देखते हैं, हमको समझ में नहीं आता है जी। यहाँ पे माउस का कर्सर आपने वहां टैब दिखेगा। चेंज नहीं किया है, मुझे ऐसा लग रहा नहीं है। दिख रहा नहीं दिख रहा नहीं दिख क्या रहा है सर। टैब चेंज नहीं हुआ है? अभी तो टैब नहीं चेंज दिख रहा हुआ है सर। सर। नहीं अब हुआ टैब चेंज? अब हुआ। नहीं अच्छा ठीक है, टैब चेंज हुआ तो आपका बता दिया, नेट स्लो होगा आपका, इसलिए टैब चेंज हुआ। मेरे यहाँ पे मेरे एक अलग से डिवाइस रखे, वहाँ पे दिख जाता है हमको टैब चेंज होने का, तो हमको लगता है हो गया है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना, पैरावन से यूज डिस्प्ले किया, तो शो हैशटैग यूज नहीं हो करके। रहा। क्या अभी भी नहीं हो रहा? नहीं सर। हो गया हाँ। सर, हो गया हो गया। अच्छा ठीक है, तो फिर से शेयर करते हैं। अभी आपको क्या शो हो रहा है बताइएगा तो। आईडी सिलेक्टर वो कंटेंट दिख रहा है, आईडी सिलेक्टर। आपको मुकुल जी का सिलेक्ट दिख रहा है? वही है सर। क्या वही मतलब पीडीएफ दिख रहा है? सर वही सेलेक्ट करने के लिए जो, हाँ सेलेक्ट करने के लिए जो options हैं, बहुत सारे। पीडीएफ दिख रहा है आपको? पीडीएफ दिख रहा है? ठीक, हम लोग समझ गए। क्या समझे कि हम आईडी जो डालेंगे, देखिए जो फिर से पढ़ लीजिए, कि हम लोग मान लीजिए कि 4 पैराग्राफ है, 4 पैराग्राफ टैग है, उसमें किसी एक को सिलेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, किसी एक को सिलेक्ट कर उसको एक आईडी दे देंगे। और आईडी क्या करेंगे, नंबर से शुरू नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे कि हम पहला का आईडी दिए थे पारावन, तो पारावन लिखेंगे, और इसको सीएसएस पर सिलेक्ट करने के लिए हैशटैग शुरू करेंगे, ठीक है। ऐसा देखिए कोड दिखाते हैं, इस आईडी को कैसे सेलेक्ट किया हम, कोड दिखा आप लोग को? कोड नहीं दिखा तो बताइए, देखिए आप हैशटैग डाल के पारावन लिखे हैं, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहे थे कि आईडी का जो नाम होता है उसको नंबर से शुरू नहीं करना पड़ता है, नहीं करना चाहिए, पहले ही बता दिए। और एग्जैक्टली आपको वैल्यू लिखना है, मैच क्या है कि केस सेंसिटिव होता है, ऐसा नहीं कि आप आईडी का नाम दिए APPLE एप्पल और आप लिखिएगा APPLE, तो मैं पहला समझे, आवाज कट रहा था क्या? हेलो, जी अभी साफ आ रहा है ना बस? जी ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग समझ गए ना आईडी का यूज किया है, कि 4-5 पैराग्राफ में किसी एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करना तो हम आईडी यूज कर देंगे। फिर इसके बाद आते हैं, देख क्लास सेलेक्टर होता है, आईडी सेलेक्टर और क्लास सेलेक्टर में अंतर क्या बता? इसमें देखिए छोटा सा अंतर, इसमें ग्रुप बनाया जाता है सिर्फ क्लास में। जैसे कि हम 5 पैराग्राफ लिखे, हमको एक पैराग्राफ पे सिर्फ कलर चेंज करना था या फॉन्ट चेंज करना था या कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई करना था, तो इसको आईडी दे दिए थे, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि जैसा इस पे अप्लाई किए ना, वैसा 2 पैराग्राफ पे और अप्लाई हो जाए, तो हम सबको आईडी दे करके करेंगे तो हमको टाइम लगेगा ना। तो हम क्या करेंगे, इसको इसके जगह पे कि 5 में से अगर हमको 5 किसी 3 पे अप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको क्लास दे देंगे, ठीक है। जैसे क्लास, जैसे आईडी दिए तो वैसे क्लास दिया जाएगा। और क्लास जैसे आईडी में हैशटैग से शुरू किया था, हम क्लास में डॉट से शुरू करेंगे। देखिए कैसे कोड करके दिखाते हैं। यहाँ से हटाते हैं पहले पैराग्राफ को,
पहले का कोड को हटा देते हैं। एक पैराग्राफ है, 2 पैराग्राफ है, 3 पैराग्राफ। पैराग्राफ को हम लोग डिव में बनाएगा, ठीक है। हर एक पैराग्राफ को डिव में बनाइएगा। अभी हमको जल्दी से आपको बताना है, इसलिए डिव को छोड़ दे रहे हैं। और कुछ किसमें खास बनाना है हमें सर काम पैराग्राफ को? डिव में अभी डिव में बना रहे थे ना, DIV में, उसी में। हाँ जी, DIB ठीक। ठीक है, इतना सारा मेरे पास पैराग्राफ हो गया। 1 2 3 और ये 4 है ना। 1 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ, 4 पैराग्राफ। हम चाहते हैं कि 4 में से बीच वाले 2 पे अप्लाई हो मेरा प्रॉपर्टी। ठीक है, कलर हो, फॉन्ट हो, जो भी करें, 2 वो अप्लाई हो। दोनों को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को क्लास दे देंगे, सेम नाम का क्लास देंगे। ठीक है, बीच वाले दोनों पे क्लास देते हैं। चलिए यहाँ पे क्लास दीजिए। क्लास का नाम दिए पारा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि दोनों पे जिस पे अगर हमको सेम अप्लाई करना, सेम नाम देंगे। ठीक है, पारा। ठीक है, दोनों का क्लास दे दिए पारा पारा। ठीक, अब इधर है स्टाइल में। अब हम उस दोनों पारा को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, लिखेंगे डॉट पारा। ठीक, कर्ली ब्रेसेस यूज करेंगे। कलर आप जो भी देना चाहते हैं दे दीजिए। चलिए हम देना चाहते हैं इसका ब्लू, तो ब्लू दे दिए। ठीक है, क्लास देने से क्या हुआ कि जो बीच वाले 2 को सेलेक्ट किए, दोनों सेलेक्ट हो गया, और दोनों पे जो प्रॉपर्टीज अप्लाई किए थे अप्लाई हो गया। ठीक है, कुछ और प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं। चलिए इसको अंडरलाइन कर देते हैं। अंडरलाइन करने के टेक्स्ट डेकोरेशन यूज करते हैं अंडरलाइन। ठीक है, देखिए अंडरलाइन सब पे हो गया। हो गया ना। हम चाहते हैं कि इसका अंडरलाइन रेड कलर का हो, फिर से कर देते हैं इस पे कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई। रेड अंडरलाइन, देखिए सब पे रेड अंडरलाइन हो गया, दिख रहा है ना, सब पे रेड अंडरलाइन हो गया। हम चाहते हैं कि जो अंडरलाइन है 2 को अंडरलाइन है, डबल डबल। तो हम क्या करेंगे, इसी में अप्लाई करते चले जाएंगे, रेड डबल अंडरलाइन। ठीक है, देखिए सब पे डबल डबल अंडरलाइन हो गया। देखिए होगा ना, डबल डबल अंडरलाइन दिख रहा है। देखिए अब दिख रहा है ना। तो समझे क्लास सिलेक्शन क्या होता है। हाँ जी सर, लेकिन आज के लिए बस करो, मेरा तेज से सिर दर्द हो रहा है बस अभी। 2 घंटा से पहले क्लास छुट्टी नहीं मिल सकता है जिन्हें, तो फिर क्लास कंप्लीट नहीं करा पाएंगे। सर दर्द मारे सब होगा, क्या टेंशन है। अभी तो बहुत दर्द शुरू ही हुआ आपका, अभी तो क्लास जैसे से आगे बढ़ेगा और दर्द होगा। किडनी लीवर से दर्द पहुंच जाएगा। क्या क्या अभी तो सर मैं 3 दिन से ट्रैवल कर रही हूँ,